चलिए हम लोग क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से जो आप लोगों को दिया गया था। इसमें मोस्टली सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, बस इक्का दुक्का सवाल ही इसमें कुछ था जो बताने लायक है। डोमेन पूछ रहा है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है -पाई से लेकर पाई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -1 से लेकर 1 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 से 2 पाई, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी वो दे रखा है -∞ से +∞। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो आपको याद है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज दोनों हम बताए थे। डोमेन यानी एक्स के जगह पे कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं, तो -1 से लेकर 1 रख सकते हैं। इसका रेंज क्या बताया गया था, ऐसे ज़रूरत है नहीं लेकिन लिख देते हैं -90 से लेकर +90। फिलहाल डोमेन बोला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 रेंज पूछ रहा है किसका, tan इनवर्स एक्स का। याद करो साइन का, कॉसेक का, tan का एक जैसा होता है, तो इसका रेंज बताए थे हम -90 से +90, लेकिन tan के केस में छोटी ब्रैकेट। अब इसका ऑप्शन भी देख ले हम लोग, पाई से पाई/2 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख ले हम लोग -पाई/2 से +पाई/2 छोटी ब्रैकेट में, ये वाला आंसर होगा। और तीसरा देख ले -पाई से पाई, ये नहीं होने वाला है, ऑलरेडी दूसरा हो चुका है। और 0 से पाई ये भी नहीं है। क्लियर। तो ये 2 सवाल हो गया। इसका तीसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका थर्ड सवाल है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे रखा है पाई/4, दूसरा ऑप्शन है पाई/2 और तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 1। सबको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है पाई/2, प्रूफ किया हुआ क्लास में। इसका चौथा सवाल है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर आंसर लेके आना है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है 90 डिग्री। ये फॉर्मूला अभी अभी इस्तेमाल किया हम लोग, तो यहाँ सीधे 90 लिख देंगे और साइन 90 होता है 1। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो जहाँ 1 होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखता है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/3। इसके बाद यहाँ लिखता है साइन इनवर्स साइन 5 पाई/, एक सेकंड गलती, कॉस ही है, कॉस 5 पाई/3। अच्छा इसका ऑप्शन लिख देते हैं हम। पहला ऑप्शन बोलता है पाई/2, दूसरा बोलता है 5 पाई/3 और तीसरा बोलता है 10 पाई/3 और अंत में बोलता है चौथा 0। चलिए चारों ऑप्शन लिख दिया गया, सॉल्व करते हैं। पता है कॉस कॉस है, तो अंदर वाले को पहले ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 पाई -पाई/3। इसको क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ है तो यहाँ भी वही लिखेंगे, लेकिन जगह ख़राब नहीं करते हैं, सिर्फ उसी तरह से छोड़ देते हैं। जो आएगा वही वहाँ लिख देंगे वापस। आप यहाँ से काम कर सकते हो, कॉस अलग अलग करोगे तो 2 पाई -पाई/3 हो जाएगा, प्लस साइन अभी भी यहाँ जीरोक्स कर लेते हैं 5 पाई/3। ठीक है, उम्मीद कर रहे दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ से देखो क्या होगा, कॉस 2 पाई -थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई/3। तो सेम चीज़ तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, तो वही चीज़ था, यहाँ लिख देंगे कॉस पाई/3। कॉस कॉस कट जाएगा, पाई/3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 आपको पता है। 1/2 साइन कितना डिग्री पर देता है, यहाँ आंसर लिख दें, पाई/3 आ चुका है। 1/2 साइन पाई/6 पर देता है। ये 60 है, ये 30 है, मिला के 90 यानी पाई/2। ऑप्शन देख लो, पाई/2 पहला ही। आसान क्वेश्चन था ये एक क्वेश्चन था जो इसमें थोड़ा बनाना पड़ा, बाकी सारा क्वेश्चन तो देख के आंसर लिखना था हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये हम सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, उसमें ऑप्शन में सीरियल वाइज नहीं होगा, आगे पीछे होगा। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा वहाँ से,
-1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 4/9। चलिए देखिए, दोनों में माइनस है। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया है कि माइनस को ही बाहर निकाला जाता है। आपको ये पता है कि कॉस में अगर माइनस बाहर निकलेगा तो पाई ऐड होगा, और साइन में आसानी से माइनस बाहर निकल जाता है। आप पाई को छोड़ दो, दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7। आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, माइनस पाई, यहाँ कॉस लिख दो आप। अब देखो यार, 180 में से 90 घटाओगे 90 ही आएगा, और कॉस 90 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा, इस सब में कोई जान है नहीं। आइए अगला सवाल की बात करते हैं। जो अगला सवाल है हमारा 7 नंबर, tan इनवर्स एक्स, सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। अच्छा कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर 2π/3, और आपको इसका आंसर पूछ रहा है, एक्स का आंसर क्या होगा। एक बताओ क्लियर करते हैं, इसके ऑप्शन इसका शायद गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो आंसर इसका आएगा वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स, 2 कॉट को हम कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, 2π/3। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, कॉट इनवर्स एक्स 2π/3। कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ छोड़ देंगे, 2π/3 यहाँ लिखेंगे, π/2 चला गया यहाँ। एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, 6 आएगा, तो 4π - 3π, π/6 हो गया। आपको पता है कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3। ऑप्शन में कहीं ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर लेके √3 होगा। आसान क्वेश्चन है। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला सवाल, बिल्कुल डिक्टो वैसा ही दिख रहा है, मिटा देते हैं इसको पहले। एक बार इसको हम बना के डाले थे, लेकिन सही वीडियो नहीं बन पाया था, कॉपी भी बनाए थे पेज पर, बहुत छोटा छोटा दिख रहा था उसमें, इसलिए उसको फिर डिलीट कर दिया। आइए देखिए, यहाँ से cos 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5, इसमें भी 4 ऑप्शन होगा। पहले बना लेते हैं, ऑप्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन का जैसा है 2 है, तो इसको हम cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5, अब प्लस साइन इनवर्स 1/5 लिख देते हैं। ये हो गया ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स π/2 हो गया, प्लस cos इनवर्स 1/5, इसको यहाँ लिख लो। आगे में cos, आपको पता है cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। आपको ये भी पता है अगर हम इस cos को साइन में बदलेंगे तो cos होता है b/h, यानी ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा h, तो p हो जाएगा √h² माइनस b², तो 25 में से एक गया 24, अब बटे में 5, साइन साइन उड़ा दो आप, 6 चौके 24 होता है, यानी 2√6/5, ये हो गया इसका आंसर। इसका ऑप्शन देख लेना, जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। सही है ना, तो फिर से रीचेक मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें रीचेक करने की क्या ज़रूरत है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। अगला सवाल, देखिए क्या बोलता है, cos tan इनवर्स एक्स, और इसका आंसर पूछ रहा है। यहाँ लिख लो cos tan इनवर्स एक्स, एक्स के नीचे 1 है, आपको पता है बाहर cos तो अंदर cos चाहिए, तो आप cos लिख लो। ये होता है p/b, ये हो गया p और ये हो गया b। पाइथागोरस क्या होगा, b/h होता है, h कितना हो गया √p² प्लस b²। सही जा रहे हैं हम लोग, होता है ना 1 + x², cos cos कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/√1 प्लस x², ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
11 साइन कॉट इनवर्स। ये थोड़ा ठीक सवाल है, आसान है ये भी। जो वो सवाल कैसा रखा है और तुमसे एक्स पूछ रहा है, दो जगह इन्वर्स है, दो जगह ट्रिगो है। साइन लिख दो आप, कॉट इन्वर्स लिख दो आप, टैन को लिख दो आप, और कॉस इसके नीचे 1 है ना, आपको पता है ना। इस कॉस को अगर टैन में लिखेंगे तो कॉस होता है b बाई एच, ये b है और ये h है, और टैन होता है p बाई बी। तो p कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई में b तो हमारा x है। अब यहाँ से यहाँ देखो टैन उड़ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया, यहाँ से कॉट इन्वर्स हो गया और बाहर में साइन। फिर से आप वापस आ जाओ, कॉट को फिर इन्वर्स है तो उसको साइन इन्वर्स लिख सकते हैं हम लोग। ये होता है b बाई पी, तो साइन होता है p बाई एच, तो p तो हमारा x हो गया और h कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से अब बाहर में साइन, यहाँ से ये कट गया, साइन साइन कट जाएगा, x बाई 1x। तो ये हो गया इसका आंसर। आसान है कि नहीं? 11 मिनट हुआ अभी इसमें। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला सवाल। इसका क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज हम 12 लिखे हुए हैं, उसमें कोई और नंबर पे होगा। ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, जिसमें ब्लैक टिक किए हुए थे, उसका आंसर है ये सब। आइए देखिए, ये सवाल है, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए हम सवाल दिए थे बनाने के लिए। टैन है, साइन है, तो इसको साइन में बदल दो। इन्वर्स को ही कन्वर्ट करते हैं, ट्रिगो कन्वर्ट नहीं करते हैं, इन्वर्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया p, ये हो गया b, पता है h 5 हो जाएगा। साइन होता है p बाई एच, 3/5, यहाँ बैठा हुआ स्क्वायर, साइन से उड़ा दो, 3/5 का स्क्वायर, 9/25। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। चलो अगला सवाल इसके बाद देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख रहा है, यानी उस वाले में से ये आखिरी सवाल कहलाएगा। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बंसल वाला क्वेश्चन, फिर बात करेंगे हम लोग मेंस वाला क्वेश्चन। आइए देखिए, ये सवाल है, इसका आंसर लाना। ऑप्शन नहीं लिखे हैं हम, है ना, ऑप्शन आपके पास तो लिखा हुआ होगा, ये आप मिला लेना। ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, क्लास 10 का फॉर्मूला। और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। टैन उड़ा दो यार, तो 2 मिलेगा, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कॉट उड़ जाएगा, 3 है स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जोड़ो, 9 1 10 और 4 1 5, 15 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए, ये वाला शीट तो हो गया शीट। इस शीट के बाद हम बात करते हैं अगला बंसल वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, ये सब बन जाना चाहिए था। ये सवाल अभी इस तरह का सवाल हम लोग देखे थे, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 3π/4। x का आंसर निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स x, सही लिखे है ना, 3 साइन इनवर्स x है, और यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स x, 3 1 4 होता है, प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 3π/4। ये आ गया। इतना कर लेंगे हम लोग, 3 साइन इनवर्स x को छोड़ देंगे। आपको पता है ये 90 होता है, π/2 बराबर 3π/4। 3 साइन इनवर्स x, ये इधर गया, 3π/4 माइनस π/2। एलसीएम निकालोगे 4 आएगा, यहाँ से π/4 हो गया, 3 को इधर फेंक दो, साइन इनवर्स x, तो 4 3 12 हो गया। x का आंसर क्या हो जाएगा, साइन π/12। साइन π/12 का भी वैल्यू अगर पता है तो लिख सकते हो। पाई का मतलब 180, 180 को 12 से भाग करोगे शायद 15 आएगा, और साइन 15 का वैल्यू होता भी है ना, उसको निकाल सकते हो, ये तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद एक सवाल और है, इसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता सवाल है। 5 tan इनवर्स x 3 cot इनवर्स x बराबर 7π/4। एक काम करते हैं, 5 को 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, 3 में ही तोड़, क्योंकि कॉट भी 3 में ही लिखा हुआ है,
ताकि वहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल लें। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। यहाँ 2 tan इनवर्स x बराबर 7 π/4, ये उसको चला गया उधर। 2 tan इनवर्स x बराबर 7 π/4 माइनस 3 π/2। बाकी आप एलसीएम निकालो, 4 आएगा, 7 पाई हो गया माइनस 6 पाई, तो यहाँ हो जाएगा π/4। यहाँ 2 उधर फेंक दो, π/8 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा tan π/8। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हो। सही जा रहा है ना? 3 दूनी की 6, 7 में 6 गया 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये 2 सवाल था। π/8 का मतलब समझ में आता है ना? 180 को 8 से भाग करोगे कितना आएगा? 45 को भाग करेंगे 2 से तो 22.5। इसका भी आंसर पॉसिबल है, फाइंड हो सकता है ना? तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसका आंसर भी क्लास 11th का ट्रिगो पढ़े हो तो वहाँ से निकाल सकते हो। चलो, इतना करने के बाद अब हम बात करते हैं 2019 में जो मेंस में क्वेश्चन आया था, है ना, उस क्वेश्चन की। cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x बराबर π/2। और सवाल में बोला है कि x का जो भी आंसर लेंगे 3/4 से ज़्यादा लेंगे। हमारे सामने ऑप्शन कितना है? 145/10। दूसरा ऑप्शन कितना है? 145/11। और तीसरा ऑप्शन कितना है? 145/12। और चौथा ऑप्शन कितना है? 146, इधर नहीं दिख रहा हो, इधर ही देते हैं हम, 146/12। 3 जगह रूट 125 है, एक जगह रूट 146 है, ठीक है ना? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। यहाँ देखना, एक काम करते हैं, cos इनवर्स 2/3x को छोड़ देते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x। आपको पता है ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90 होता है। तो अगर हम cos को उधर ले जाएं तो 90 माइनस cos इनवर्स x sin इनवर्स x हो जाएगा, तो sin इनवर्स 3/4x हो जाएगा। यहाँ cos इनवर्स 2/3x हो गया। एक काम करते हैं, इस cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos होता है b/a, sin होता है p/h, तो p कैसे निकलेगा? h² माइनस b का स्क्वायर बाई में 3x साइन इनवर्स 3/4x। साइन काट दो। अच्छा, x भी काट दोगे क्योंकि यहाँ कहीं 0 है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ से हो जाएगा √9x² माइनस 4। 3 जाके उधर गुना होगा तो 9/4। बाकी तो आपको सॉल्व करना है यहाँ से। तो यहाँ से 9x² माइनस 4 बराबर हो जाएगा, रूट उधर का तो स्क्वायर 81/16। 4 को उधर फेंक दो आप, 81/16 प्लस 4, जब आप करोगे 16 जगह 64, जोड़ोगे तो 145/16 आ जाएगा। 9 चलाएगा नीचे, बराबर x²। आपको पता है यहाँ से x बराबर क्या होने वाला है? √145। ये रूट से बाहर निकलेगा 4 और 9 का 3, 4 × 12, तो √145/12 ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ये मेंस में क्वेश्चन 2019 में पूछा था। कितना हलवा क्वेश्चन था। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, AIEEE में क्वेश्चन पूछा था 2007 में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है और x का आंसर पूछ रहा है यहाँ पर। एक चीज़ बताओ, कॉसेक को अगर हम कॉस में बदलने का मन करेगा तो क्या करेंगे? आपको पता है ये कॉसेक h/p होता है और कॉस होता है b/h। तो 4 हो गया p, 5 हो गया h, तो b हो गया 3 और h तो हमारा 5 ही है, बराबर π/2 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला सबको पता है कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/2 होता है, यानी यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3/5 है, ये सेम होना चाहिए। यहाँ x/5 है, 5 5 कट जाएगा, x का वैल्यू 3, तो जो ऑप्शन होगा 3 वही हमारा आंसर। ये 2007 में पूछा था मेंस में। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसको मिटाते हैं हम। इसके बाद जो सवाल है वो बंसल वाला सवाल है ना, ये भी क्लास में 2 बार बता चुके हैं, आज 3री बार बता रहे हैं हम ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं।
इस तरह का 2 सवाल है, तो एक ही हम बता रहे हैं, x³/5 प्लस x पे पावर 5/16 इन्फिनिटी तक। इसमें प्लस करना है कॉट इनवर्स x प्लस x²/2 x³/4 इन्फिनिटी तक बराबर π/2। यहाँ पे x का आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का k ठो आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x का k ठो आंसर मिलेगा। एक आंसर होगा या 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा या एक भी आंसर नहीं होगा, यही आपके सामने पूछा है। ठीक है, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, यानी कि tan के बगल वाला और कॉट के बगल वाला इक्वल होगा तो ही π/2 होगा, और यहाँ π/2 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला प्लस को यहाँ माइनस होगा, अल्टरनेट साइन बदला हुआ है ना, ये वाला वैल्यू और इधर से ये वाला वैल्यू x प्लस x²/2, इसमें सब प्लस है, ये दोनों इक्वल होगा। चलो अच्छा, ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में। जीपी कैसे है? जीपी सब अगर पकड़ना है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लो, x²/5 आएगा, ठीक है। आप थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म डिवाइड कर लो, अच्छी माइनस में है तो माइनस में आएगा, x⁵ में डिवाइड करोगे माइनस x³/5, देखो क्या आने वाला है, 16 है। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन सही लिखे हैं हम? नहीं, क्वेश्चन हम सही नहीं लिखे हैं। यहाँ पे 5 नहीं 8 होना चाहिए शायद, मैं देखना पड़ेगा क्वेश्चन, रुको एक सेकेंड। x पे पावर क्वेश्चन में फ़ोन में ही है, हमको वहीं से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ तक हम देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन गलत इसलिए क्योंकि यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पे कोई और नंबर होना चाहिए, कोई और नंबर। tan इनवर्स x माइनस x³ अगर रेशियो सेम करना है तो पहला दूसरे का रेशियो अगर मान लेते हैं a है, मान लेते हैं यहाँ a है, चलो देख लेते हैं, जो गलती हो पकड़ में आ जाएगा। x⁵5/16 ये चला जाएगा ऊपर और बाई में x³ ये कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा माइनस x² a बराबर माइनस x² इंटू a/16, ये ऐसे वैसे उड़ जाएगा, a² बराबर 16, a बराबर 4, यहाँ 5 नहीं 4 होना चाहिए, वो गलती हो गया है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ से सिंपल पहचाने का तरीका क्या है, सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे ये आएगा, आप थर्ड बाई सेकेंड करोगे ना, थर्ड बाई सेकेंड करोगे तो इसका आंसर भी तुम्हारा 4 है, यहाँ पे x²/4 ही आने वाला है। यानी कुल मिला के आप सेकंड बाई फर्स्ट करो, थर्ड बाई सेकंड करो, आपका आंसर सेम आता है तो जीपी है। अगर वो जीपी का एंड नहीं हो, यानी इन्फिनाइट तक जा रहा हो, तो वो इन्फिनाइट जीपी है, और जब उसको ऐड करना हो तो इन्फिनाइट जीपी का ऐड करने का फॉर्मूला जो होता है a/1 - r होता है, a से इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ a सबसे आगे वाले को फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और r कॉमन रेशियो को बोलते हैं। तो सवाल है कि a तो दिख रहा है यहाँ x है, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो कॉमन रेशियो निकालने का मतलब होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, जो अभी कर रहे थे हम लोग। यहाँ माइनस x³/4 x, यहाँ हो जाएगा माइनस x²/4, ये हो जाएगा तुम्हारा r।
सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे आर निकल जाएगा, तो 1 माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप इधर देख लो, फर्स्ट टर्म तो यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ पे आर कितना होगा, तो इसमें इसको डिवाइड करोगे, एक्स एक ठो कट जाएगा तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अभी आप देखना क्या होने वाला है, यहाँ से आप एक्स एक्स काट मत देना, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो काटने से एक आंसर गायब हो जाएगा, यानी एक आंसर घट जाएगा। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई का 4 यहाँ 2x बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा लंबा है जाएगा ये, अब कुछ खास है नहीं, बहुत इजी है। इधर दिख रहा है, बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ से 8x, है ना, और प्लस में 2x स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। एक काम करो, सबको अंदर लेके आ जाओ, इन सबको उधर ले जाओ, कितना में 8x कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर में 0। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि गलती हो रहा है? x बाई 1 माइनस से एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस में तो प्लस हो गया, 1 माइनस आर 1 एक्स 2 माइनस एक्स 2 चल जाएगा ऊपर, बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक्स एक्स उड़ा भी देते हैं, तो एक सेकेंड, हम ना कहीं गलती तो हो रहा है। देखो गलती क्या हुआ है, यहाँ से जब इसको इंटू किए हैं तो 8x हुआ माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। जब इसको इस इंटू करेंगे तो 8x होगा प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करो, सबको 8x वैसे कट गया, सबको उधर ले जाओ तो क्या बनने वाला है, उधर ले जाओगे। अच्छे एक काम करो, अगर नहीं भी काटते ना, हम उधर ले आते तो क्या बनता है, ऐसा काट सकते हो 2x क्यूब, इसको उड़ा ही दो, अब प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो 2x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 0 आएगा और एक x बराबर माइनस 1/2 आएगा। तो x का कितना आंसर मिल रहा है यहाँ पे, 2 आंसर, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? हाँ चलो क्लियर है। तो यहीं तक क्वेश्चन है, ख़त्म करते हैं। चलिए आप लोग इस तरह से जितना भी सवाल होगा उसमें आपको यही याद रखना है, इतना बराबर इतना करना है, और ये दोनों हमेशा जीपी होगा, इसका हमेशा फॉर्मूला a बाई 1 माइनस आर होगा, ये हर बार हम बताए हैं। और ये हमेशा आगे वाले फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, आर किसको बोलेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर निकल जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन ही गलती लिखा गया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, बाकी आपको देखना है कि x का कितना आंसर है। यहाँ पे x का आंसर नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ आंसर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आंसर 1 और 1 2 है, तो ऑप्शन हो गया 2। चलिए मिलते हैं हम लोग।